बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम फ्यूचर के एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला हमें गिवन है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके फॉर्मूले को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी उर्दू में पहचान देख लेते हैं। इसकी उर्दू में पहचान ये होती है कि सेंटेंसेस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। आइए अब हम इसके फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम या प्रोफेशन, ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हमें गिवन है विल, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा। बी हमारे पास कंपलसरी है, हर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम बी का यूज करते हैं। उसके बाद हमें गिवन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिन्हें हम जेरेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जेरेंट्स फॉर्म का यूज करते हैं जो आईएनजी के साथ बनाई जाती हैं। जैसे डू का हो जाएगा डूइंग, ईट का ईटिंग, गो का गोइंग, लुक का लुकिंग एंड गिव का गिविंग। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट्स हमारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि स्कूल, बैग, चेयर, कंप्यूटर एटसेट्रा। आइए अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक सेंटेंस बना के देखते हैं। आई विल बी टेकिंग अ वेकेशन इन जून। मैं जून में छुट्टी ले रहा हूँगा। फ्यूचर का एक प्लान जाहिर किया है कि जून में छुट्टी ले रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट आ गया हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हमारे पास आ गई टेकिंग, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा अ वेकेशन, और इन जून को हमने सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाने के लिए ऐड किया है। इस टेंस का यूज हम फ्यूचर के कंटिन्यूअस एक्शंस को शो करने के लिए करते हैं, जैसे कि वो कल सुबह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टुमारो मॉर्निंग, वो बर्तन धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग यूटेंसिल्स। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में भी सुनने को मिलते हैं, तो ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आइए अब हम इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स को सीखते हैं। सो अफर्मेटिव में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई विल बी गोइंग टुमारो एट 9 PM। मैं कल 9 बजे जा रहा हूँगा। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल बी को हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हमारे पास आ गई गोइंग, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा टुमारो। उसके बाद हमने टाइम मेंशन किया है एट 9 PM। मैं कल 9 बजे जा रहा हूँगा। He will be eating the cake later. वो बाद में केक खा रहा होगा। They will be buying new iPhone later. वो बाद में आईफोन खरीद रहे होंगे। आइए अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म्स देखते हैं। इसके नेगेटिव फॉर्म्स में हम बी से पहले नॉट यूज करते हैं, मीन्स विल बी के बीच में नॉट यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल नॉट बी गोइंग टुमारो एट 9 PM। मैं कल 9 बजे नहीं जा रहा हूँगा। He will not be eating the cake later. वो बाद में केक नहीं खा रहा होगा। They will not be buying new iPhone later. वो बाद में आईफोन नहीं खरीद रहे होंगे। I hope it is clear now. आइए अब इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म्स देखते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम will का यूज सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हम be का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, Will I be going tomorrow at 9 PM? क्या मैं कल 9 बजे जा रहा हूँगा? Will he be eating the cake later? क्या वो बाद में केक खा रहा होगा? Will they be buying new iPhone later? क्या वो बाद में आईफोन खरीद रहे होंगे? आई होप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस मेकिंग आपको समझ आई होगी। आप इसका फॉर्मूला याद कीजिए, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के मजीद यूजेस देखते हैं कि और कहाँ और किस लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। सो इसका फर्स्ट यूज है ऑनगोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर, मींस किसी खास वक्त पर किसी कंटिन्यूअस एक्शन का शुरू होना। फॉर एग्जाम्पल, एट 9 PM tonight, I will be watching a movie. आज रात 9 बजे मैं एक फिल्म देख रहा हूँगा। इस टेंस में एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि इस टाइम में एक फिल्म देख रहा हूँगा, मींस ऑनगोइंग एक्शन है विद स्पेसिफिक टाइम। हमारा सेकंड यूज है फ्यूचर इंटरप्शंस। इस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए भी किया जाता है जब किसी दूसरे एक्शन या इवेंट से इंटरफेरेंस की तवक्का की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, at 3 PM tomorrow, I will be having a meeting, so I won't be available.
कल दोपहर 3 बजे मेरी मीटिंग हो रही होगी, इसलिए मैं दस्तयाब नहीं होऊंगा। सो यू कैन सी कि इस सेंटेंस में मीटिंग की वजह से इंटरफेरेंस हो रही है कि कल दोपहर उसकी मीटिंग होगी, इस वजह से वो दस्तयाब नहीं हो सकेगा। सो फ्यूचर के ऐसे इंटरप्टेड एक्शंस के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का थर्ड यूज है पोलाइट इंक्वायरीज एंड ऑफर्स। इस टेंस का यूज हम किसी से पोलाइटली किसी प्लान या हेल्प के बारे में पूछने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी नीडिंग एनी हेल्प विद द प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक? क्या आपको अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन में किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी? सो इस तरह की फ्यूचर ऑफर्स जिन्हें हम पोलाइट वे में पूछना चाहते हैं, उनके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हमारा लास्ट यूज़ है एक्सप्रेशंस ऑफ प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स। मीन्स ये टेंस उन प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स को इंडिकेट करता है जो हमने फ्यूचर के लिए डिसाइड किए हों। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट समर। हम अगले मौसम गर्मा में यूरोप का सफ़र कर रहे होंगे। सो इस सेंटेंस में हमने एक ऐसे प्लान को डिस्कस किया है जो हमने फ्यूचर के लिए सोच रखा है। I hope you found something helpful in today's lesson. Please share this video with your friends and family and do subscribe to my channel to get daily updates. Thanks for watching and keep connected.